फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा बैग हो गए हैं। मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कोई सा भी सफ़र हो या ज़िंदगी का हो या कोई सा भी सफ़र, जितना कम सामान उतना आसान। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दो बैग को ही रखूँगी और सबको मैं रिजेक्ट कर दूँगी। तो आज मैं बैग हटा रही हूँ। पर फ्रेंड्स, इस सारे बैग में कुछ न कुछ है। मेरी एक आदत है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि वो आदत सही है या गलत है। तो मुझे तो ज़्यादा लगता है कि वो मतलब आप बताइए फ्रेंड्स, वो मेरी वो आदत सही है या गलत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ईश्वर की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो सारे बैग आप देख रहे हैं ना, आपको क्या लगता है, क्या ये चोरी के हैं? फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और मेरे कुछ सवालों का प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं जवाब कहीं भी दीजिए। जाती हूँ ना, तो मेरी नज़र हमेशा प्लांट्स पे रहती है। मैं किसी से बात करते रहती हूँ, पर मैं प्रेजेंट रह के भी प्रेजेंट नहीं रहती हूँ कई बारी। और आसपास के पेड़ पौधों पर मेरी नज़र बनी रहती है। और कहीं मैं सूखी बीज को मैं कलेक्ट करने की मेरी एक आदत है। मैं एक सेकेंड में किसी भी प्लांट्स के बीज को तोड़ लेती हूँ और मेरे पर्स में कोई भी रिसीट हो या पेपर का टुकड़ा या टिश्यू पेपर का टुकड़ा हो, तो मैं उसमें फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। तो जब आज मैं इन बैगों को डिस्कार्ड कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सारी बैग को चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बैग जो है, मैं अब सोच रही हूँ इसे हटा दूँ। मुझे ये पसंद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसे यूज़ कर लिया, तो अब मैं इसे रिजेक्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, कुछ पैसे हैं एंड ये रिसीट है। इसमें तो कुछ नहीं निकला फ्रेंड्स। और इसके दूसरे चैम्बर में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये निकला। और क्या है देखिए, अंदर और कुछ है नहीं। इसके तीसरे चैम्बर में भी देखते हैं क्या है। तीसरे चैम्बर में पैसे निकले, मैं इसे रख लेती हूँ। और इस बैग में अब कुछ है नहीं, तो मैं इसे गूंज या किसी एनजीओ में जाके मैं डोनेट कर दूँगी। तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं देखती हूँ इस पेपर में क्या है। ये बीज है। ये फ्रेंड्स वो कॉक्सकॉम जो होते हैं ना, उसके बीज हैं। ये देखिए, ये जिसे हिंदी में मुर्गा फूल भी बोलते हैं, वेलवेट फ्लावर भी बोलते हैं, उसके बीज हैं। और ये बीच में एक और बीज दिख रहा है। ये देखिए, 3 बीज। ये केना लिली के बीज हैं। देखिए, तो मैं अब इसे रख लेती हूँ और 1-2 दिन धूप दिखाकर मैं इसे गार्डन में या पॉट में स्प्रेड कर दूँगी, तो इसके बहुत सारे पौधे निकल आएँगे। तो एक तो देखो फ्रेंड्स, ये निकला बैग से मेरे। अब मैं इस बैग को देखती हूँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत आउटडेटेड मुझे लगता है, मैं इसे भी डिस्कार्ड कर दूँगी, मुझे पसंद नहीं है। तो ये देखो, ये सेफ्टी पिन निकला, सेफ्टी पिन। और ये निकला, देखो। मेरी आदत है फ्रेंड्स, और इस बैग को भी मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। फ्रेंड्स, देखती हूँ ये किस चीज़ का बीज है। फ्रेंड्स, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो बीज कलेक्ट कर लेती हूँ किसी पेड़ पौधे से। मुझे जो भी अच्छा लगता है, रेयर लगता है, जो मेरे पास नहीं है, मैं उसे रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये किस चीज़ का बीज है। फ्रेंड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा बीज है। पर फ्रेंड्स, चलो मैं इसे भी रख लेती हूँ। इसे भी 2-3 दिन धूप में सुखा करके मैं गार्डन में या पॉट में डाल। फ्रेंड्स, अपना ये बैग देखती हूँ। ये बैग भी मैंने बहुत दिन यूज़ किया है, अब मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं इसे भी डिस्कार्ड करी। इस वाले चैम्बर में देखती हूँ फ्रेंड्स, ये देखो, ये इस चैम्बर में भी सीड निकले। देखती हूँ ये कौन सा सीड है। फ्रेंड्स, पता नहीं ये क्या सीड है, मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर लग रहा है कुछ अच्छा ही होगा। ये पैकेट निकला, ये देखो फ्रेंड्स, इतने सारे निकले इस पैक से। तो फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ ये क्या है। अच्छा, ये मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके यहाँ से मैंने बैंगन के सीड लिए थे, उसके पास था, शायद ये वही है। फ्रेंड्स, ये बैंगन के सीड हैं, मेरी फ्रेंड के पास था, तो उन्होंने मुझे दे दिया था कि तुम रख लो। इस तरह से फ्रेंड्स, मैं टिश्यू पेपर में लपेट के रख लेती हूँ। ये उसी ने मेरे को ये दिया था, ये लोबिया के बीज हैं। तो ये भी हैं फ्रेंड,
ये भी उसने दिया था मेरे को। ये भिंडी के हैं और ये बैंगन के हैं, दूसरी तरह के बैंगन के। तो फ्रेंड्स मैं ना रख कर भूल जाती हूँ, स्टार्ट कर दूँगी। अब ये है फ्रेंड, ये थोड़ा अच्छा है तो मैं इसे रखूँगी, इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इस चैम्बर में फ्रेंड्स ये निकला। इस तरह के ना रिसीट वगैरह के पेपर्स रखे रहते हैं, तो मैं इसी में बीज वगैरह रख लेती हूँ। इसका दूसरा चैम्बर देखती हूँ फ्रेंड्स। इसमें ये निकला। ये मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी ना, तो उसके पास ये बहुत सारे पैकेट थे। ये कट फ्लावर को फ्रेश रखने के लिए उसके पानी में डाइल्यूट किया जाता है, तो उसके पास बहुत सारे थे, तो उसने मेरे 3-4 मेरे को दे दिए थे। तो फ्रेंड्स ये बैग तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसको मैं रखूँगी। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें भी निकला। इस ये देखो फ्रेंड्स, इतने सारे सीड निकले। ये देखो, मुझे नहीं मालूम है फ्रेंड्स ये किस चीज़ के हैं, पर मैं रख लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये भी बीज निकले हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही सुंदर गुल मेहंदी के बीज हैं। बहुत, देखो फ्रेंड्स, इसमें से इतने सारे निकले। इससे ये बैग तो मैं रखूँगी। फ्रेंड्स ये देखो, इतने सारे इस बैग के अंदर से निकले। अब मैं खुद, और ये मैं पटना गई थी ना, तो वहाँ से देसी पिटूनिया, ये देसी जीनिया का बीज मैं लाई थी। ये बैग मैं रखूँगी। ये जीनिया के बीज हैं, और ये भी देखो बीज निकले हैं। ये किस चीज़ का है? ये मैं पटना से लाई थी। ये पता नहीं किस चीज़ का बीज है, मुझे नहीं मालूम। ये शायद, हाँ, ये सनफ्लावर है, छोटे वाले देसी सनफ्लावर का बीज है ये देखो। तो फ्रेंड्स मेरे हर बैग में मेरे को सीड्स रखे हुए मिल जाते हैं, और मैं भूल जाती हूँ। और फ्रेंड्स ये बैग मैंने दिल्ली ट्रेड फेयर लगे थे ना, वहाँ लिया था। अब इसमें देखूँ क्या है। ओह माय गॉड, पैसे निकल गए, मैं भूल ही गई थी। ये 2 छोटे और ये 2 बड़े रखूँगी, और इतने निकले हैं बीज। इन सबको मैं धूप में सुखाऊंगी और अपने पॉट एंड गार्डन में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे को आपसे ये पूछना है, ये गलत है या सही? फ्रेंड्स मैं या मेरी तरह बहुत सारे प्लांट लवर गार्डनर अक्सर घर के बाहर जब निकलते हैं और उनकी नज़र पेड़ पौधे और बीज पे पड़ती है, तो वो थोड़ा सा तोड़ कर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे अंतर मन में हमेशा यह द्वंद्व चलता रहता है कि ये गलत है या सही है। तो मैं अपने मन को ये सोचकर जस्टिफाई करती हूँ कि नेचर का भी तो नियम है कि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह एनिमल द्वारा, पक्षियों द्वारा और हवा के द्वारा सीड डिस्पर्सल एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, जिससे कि नेचर का अस्तित्व कायम रहे। यह प्रक्रिया सीड डिस्पर्सल भी एक नेचर की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। पर फ्रेंड्स मुझे लगता है ये गलत है या सही, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे को बताएं। ये जो हम गार्डनर की हैबिट होती है ना, बाहर से सीड या छोटी सी टहनी, कहीं होटल गए, हॉस्पिटल गए, स्कूल गए, सड़क के किनारे, पार्क में, कहीं भी अगर हमारी नज़र पड़ती है तो हम उसे रख लेते हैं। ये गलत है या सही है फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।